नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा, लेकिन प्रत्याशी अभी से एक दूसरे पर हमलावर हो चले हैं। बात कर रहे हैं रायपुर से बड़ी खबर की। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए और प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के उम्मीदवार हैं और वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साध रहे हैं। और बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं विकास उपाध्याय, उन पर हमला बोल दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार रायपुर में लड़ाई होनी है, वो होनी है हाथी और डायनासोर के बीच। हाथी की लोग पूजा करते हैं और डायनासोर से लोग डरते हैं, वो ये कहते हुए नजर आए हैं। मैं विकास उपाध्याय जी को हाथी से भी बड़ा डायनासोर मानता हूँ। नहीं, वो आपको हाथी कह रहे हैं। नहीं, मैं उनको डायनासोर मानता हूँ। डायनासोर मानते हैं तो क्या लड़ाई में क्या होगा? काफी लंबे हाथी की लोग पूजा करते हैं और डायनासोर से डरते हैं। हाथी की लोग पूजा करते हैं, डायनासोर से डरते हैं, ये वो कहते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया, कहा गया कि हाथी आपको कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वो तो हाथी से बड़े डायनासोर हैं। तो आप बताइए कि कहां की लड़ाई कहां तक पहुंच जा रही है। जंगली जीव जंतुओं पर हाथी, वैसे एक बात बताएं कि हाथी को लेकर एक बड़ी समस्या भी बनी हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में। हाथियों के आने की वजह से कई ग्रामीण जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये तो राजनीति में हाथी और डायनासोर की बात होने लगी है। विकास उपाध्याय कांग्रेस उम्मीदवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास उपाध्याय साहब, डायनासोर और हाथी की लड़ाई रायपुर में हो रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बलि के बकरे की बात की थी मेरे विषय में, तो मैंने कहा चींटी और हाथी की लड़ाई है। कभी चींटी और हाथी की लड़ाई में आपने देखा है हाथी को चींटी को कुचलते? लेकिन कहीं चींटी अगर हाथी के कान में या सूंड में घुस गई तो बड़ा बड़ा हाथी खड़े खड़े गिर जाता है। भाई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है। होना चाहिए, उनकी सरकार देश में है, उनकी सरकार राज्य में है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। मतदाता को वोट करना है, मताधिकार मतदाता का है, उसकी ओनरशिप उसके पास है, लेकिन उसके वोट का फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे करते हैं? उसके वोट, जो वोट उसको देना है, जिसका अधिकार जिस मतदाता है, उसका फैसला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं, वो तो परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है और अति उत्साह में, मैं तो सिपाही हूँ छोटा सा कांग्रेस पार्टी का, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी और उनकी तुलना अगर आप करेंगे तो डायनासोर भी वही है और हाथी भी वही है। हम तो सामान्य बहुत छोटे आदमी हैं। लोगों का प्यार इस रायपुर लोकसभा में एक सामान्य घर के नौजवान साथी को विधायक भी बनाया और कांग्रेस के विभिन्न पद पर काम करने का मौका भी दिया। अपना दोस्त, अपना भाई, अपना यार, अपना साथी, अपना बेटा इस रायपुर लोकसभा में मुझको समझते हैं। मैं समझता हूँ इसका फायदा जरूर हमको मिलेगा। लेकिन विकास जी, वो कह रहे हैं कि हाथी की पूजा होती है, डायनासोर से लोग डरते हैं और आपको एक प्रकार संज्ञा के तौर पर बातों में राजनीतिक बयानबाजी जो होती है तो डायनासोर बता रहे हैं। डरने वाली बात है इसमें कि डरते हैं। विषय में जानते हैं, बड़े कद काठी के नेता हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। उनको, उनके बारे में लोगों ने इस बात से परिभाषित उनको किया है। मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। और आप सामान्य आदमी अपने आप को बता रहे हैं, बहुत छोटा बता रहे हैं। चींटी और हाथी की बात भी आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल साहब खुद जुड़े हुए हैं, तो आप आपस में भी बात कर लीजिएगा, लेकिन पहले बृजमोहन अग्रवाल साहब से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्होंने हाथी और डायनासोर क्यों कह दिया। अग्रवाल साहब, विकास उपाध्याय मेरे छोटे भाई हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है जी। अग्रवाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि अग्रवाल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन
विकास उपाध्याय जी तो जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपको अगर आवाज आई हो अग्रवाल साहब की, तो उन्होंने कहा कि आप छोटे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, इतनी ही बात हो पाई। लेकिन छोटा भाई और कहाँ छोटा भाई और दूसरी तरफ डायनासोर। मैंने क्या कहा आपको, इस रायपुर लोकसभा के लोग मुझको छोटे भाई के रूप में भी देखते हैं। मोहन भैया का मैं छोटा भाई छूं, सच्चाई है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। किसने इस बात को कहा? मैंने कभी इस बात को नहीं कहा। वो एक सुलझे हुए नेता है, लेकिन जिस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैंने जवाब उसका दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब मैं टिकट लेकर पहली बार आया तो उन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैंने दिया कि भाई मैं उनके व्यक्तित्व के सामने एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मौका मिला है कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने का, तो उसको ईमानदारी से और पूरी ताकत से लड़ूंगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि पूरी ताकत से ईमानदारी से लड़ेंगे। छोटा भाई भी, छोटे भाई को बड़े भाई का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताते हैं आप। बृजमोहन अग्रवाल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल साहब, आपने छोटा भाई कहा, एक तरफ छोटा भाई कहते हैं, दूसरी तरफ डायनासोर और हाथी वाली बात हो जाती है। हेलो अग्रवाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं जी। एक तरफ आप कहते हैं कि छोटे भाई हैं विकास उपाध्याय, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हाथी और डायनासोर वाली बात, तो दोनों बात मैच नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मैं तो चींटी हूं, बहुत अदना सा कांग्रेस का सिपाही हूं और मेरी लड़ाई हाथी से हो रही है। हाँ, तो उन्होंने मुझे अगर हाथी कहा है, अपने आप को चींटी माना है, तो मैं ये बताता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई हैं। वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, तो वो किसी से कम नहीं है। अगर मुझे वो हाथी मानते हैं तो वो डायनासोर है, और मेरे छोटे भाई भी हैं। छोटे भाई भी हैं और डायनासोर भी हैं। विकास जी, तो आपको पहले भी कहा, रायपुर में रहने वाले लोग मुझको अपना छोटा भाई समझते हैं। बृजमोहन भैया वो अग्रिम पंक्ति के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका मैं छोटा भाई हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, उनका आशीर्वाद तो आपस में छात्र राजनीति से। देखिए, आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये वो मंच मिला आपको। कुछ कहना चाहेंगे बृजमोहन भैया से? अरे, बृजमोहन भैया का तो आशीर्वाद लेने जाऊंगा, पहले भी लिया है, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद लूंगा। और वो छोटे भाई के सर में हाथ रखेंगे तो भरपूर आशीर्वाद देंगे। आगे बढ़ो, जीत के आगे जाओ। ठीक है। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे? मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। चलिए, ठीक है। तो आशीर्वाद तो विकास उपाध्याय जी के साथ में हमेशा है। आशीर्वाद हमेशा है, जीत का आशीर्वाद देंगे। मैंने कहा ना, राजनीति अलग जगह है और संबंध अलग जगह है। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति में जुबान तीखी हो जाती है, लेकिन तलखी नेताओं के बीच उतनी नजर नहीं आती। इससे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माओवादी मिलिशिया के ये 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। डीआरजी के जवानों ने इन्हें पकड़ा है। गंगालूर थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ी कामयाबी, लाल आतंक पर शिकंजा कसा गया और एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बल के जवानों को यहां पर मिली। और आइए अब बात करते हैं कानून की। तो देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने वाले हैं। इसके बाद कई धाराओं के अंकों में बदलाव किया गया है। अब आपको कोई 420 कहे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि उसका मतलब धोखेबाज या जालसाज नहीं होगा। कानून के मुताबिक अब धोखेबाज के लिए नया अंक आ चुका है। इसके अलावा कई धाराओं के अंकों में भी बदलाव कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। देश में कानून का बदला एड्रेस। अब 420 का मतलब धोखेबाज नहीं। धारा 420, 302, 144 बदल गया पता। सदियों से 420 को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई किसी को धोखा देता है, ठगी करता है, तो उसे 420 कहा जाता है। आम बोलचाल में यह शब्द खूब रंग गया है। यही वजह है कि लोग
420 नंबर के फ्लैट गाड़ी लेने से भी बचते हैं। लेकिन अब धोखेबाज को 420 नहीं कहा जाएगा। इसकी वजह है कानून में बदलाव। अब धारा 420 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। 163 साल से चला आ रहा पुराना कानून बदलने जा रहा है। 1 जुलाई 2023 से कानून में बदलाव हो जाएगा, जिसके बाद आप 20 नंबर ले सकेंगे, जिसके बाद आपको किसी तरह की कोई उल्लंघना नहीं झेलनी पड़ेगी। 420 मेरा गाड़ी का नंबर था, तो मेरे को वही कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसा लग रहा था कि कोई छल कपट वाला ये नंबर, ये 420 कहने से लोगों को भी सब बोल रहे थे कि आपका गाड़ी का नंबर कैसे 420 मिला है। धारा 420 के साथ ही अन्य कई कानून हैं जिनके अंक बदले जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी धारा के अंक बदलने वाले हैं। धारा 144 अब 187 हो चुका है। धारा 302 को 101 किया गया। धारा 144 को बदलकर 184 किया गया। रेप की धारा 376 को बदला गया। राजद्रोह में धारा 124A की जगह धारा 150, 19 धाराओं को हटाया गया है। अब आईपीसी की 511 के बजाय 358 धाराएं होंगी। इनमें से 175 में संशोधन किया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में चित्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे संबंधित नियमों को समझाने में मदद मिलेगी। कई जगह जो है सेक्शंस जो जबरदस्ती के थे वो कंसोलिडेट करके उसको लेके आए, जिसके कारण सेक्शंस कम हो गए। लेकिन 400 ऐसा कुछ ट्रेमेंडस चेंज नहीं हुआ है कि पूरा एक्ट ही बदल गया है। डेफिनेशन क्लॉजेस को इकट्ठा कर दिया, तो उसके कारण क्या एक्ट कंसाइज हो गया। चीज़ें सब कुछ वही है, कुछ 2-4 सेक्शंस में कुछ नई चीज़ें आई हैं, लेकिन एकदम का सारा एक्ट परिवर्तन नहीं हो गया है। 3 नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। ऐसे में देश भर के पुलिसकर्मियों, जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम जारी है। कहा जा रहा है कि यह काम जुलाई के पहले पूरा कर लिया जाएगा। जशपुर से दीपक सिंह के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।